तो तुम पिछले 2 दिन से एडिट कर रहे हो, आज वीडियो की डेडलाइन है और तुम्हें क्लाइंट के मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं एंड द वर्स्ट थिंग इज द वीडियो इज स्टिल नॉट फिनिश्ड। अब हो सकता है कि तुम्हारी स्पीड कुछ ज्यादा ही स्लो हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम द प्रॉब्लम इज नॉट स्लो एडिटिंग. Problem is you are editing it in the wrong way. Because fast editing doesn't mean rushing, it means being efficient. So in this video, I'll show you how to edit faster and save hours on every project without reducing quality. Number 1, stop starting without a plan. Now most editors सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? They go directly to the software. They'll just import their video and start editing right away. Now इससे क्या होता है? You start editing randomly. No structure, no plans. इससे आपको शुरू में तो प्रोग्रेस फील होती है, लेकिन इन द लॉन्ग रन इट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज तुम सब कुछ ऑन द स्पॉट डिसाइड कर रहे हो व्हाइल एडिटिंग. इससे क्या होता है? तुम्हारे ब्रेन को बहुत सारी चीजें एक साथ प्रोसेस करनी पड़ती हैं. क्या रखना है, क्या लगाना है, स्ट्रक्चर क्या रखना है, एंड सारी प्लानिंग ऑन द वे करनी पड़ती है. नाउ इंस्टेड इफ यू कैन प्लान बिफोर स्टार्टिंग द एडिट, इंट्रो कैसे रहेगा, स्टोरी कैसी रहेगी, पेसिंग क्या रहेगी, एंडिंग कैसी रखनी है, एंड ऐसी बहुत सारी चीजें अगर तुम पहले ही डिसाइड कर लोगे, इवन एक रफ आइडिया भी रख लोगे, यू विल save hours. Because when you know what you are building, you stop guessing, and that alone saves you a lot of time. Number 2, using shortcuts. तो सबसे पहले तो अगर तुम उन एडिटर्स में से हो जो अपने ट्रैक पैड से एडिट करते हैं, तो ट्रैक पैड से एडिट करना बंद करो एंड इंस्टेड इन्वेस्ट इन अ गुड माउस. क्योंकि तुम ट्रैक पैड से कितनी ही तेज एडिटिंग क्यों ना कर रहे हो, यू कैन नेवर मैच द स्पीड ऑफ ए माउस. दैट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस. और अगर तुम विंडोज का ट्रैक पैड करते हो तब तो तुम भूल ही जाओ. नाउ कमिंग टू शॉर्टकट्स. नाउ ये जो कुछ सेकंड्स तुम अपने शॉर्टकट्स यूज कर करके बचाते हो, दे क्रिएट अ ह्यूज गैप बिटवीन यू एंड योर डेडलाइन. फॉर एग्जाम्पल, किसी क्लिप को कट करके, एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव करके, टाइमलाइन को स्टिच करने के बजाय यू कैन सिंपली यूज रिपल एडिट. जस्ट प्रेस Q ऑन द कीबोर्ड एंड एवरीथिंग विल हैपन इंस्टेंटली. नाउ ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं दैट यू कैन यूज डेली इन योर एडिटिंग. जैसे यू कैन यूज अ शॉर्टकट टू नेस्ट योर सीक्वेंस, यू कैन यूज अ शॉर्टकट फॉर ईजिंग इन, ईजिंग आउट, etc. Now if you go to shortcuts in Premiere Pro, you can assign your manchaha shortcut to any key. Shortcuts will speed up your editing massively. Number 3, stop rewatching your videos. ये बीमारी सभी एडिटर्स को होती है. जैसे ही हम कुछ अच्छा बना लेते हैं, we start rewatching that again and again and again. हम 20 सेकंड एडिट करते हैं, फिर हम उसे बार बार देखते हैं, फिर हम 20 सेकंड और एडिट करते हैं, फिर हम पिछले 40 सेकंड को बार बार देखते हैं, और ये साइकिल बार बार घूमती ही रहती है. नाउ इससे एक चीज और होती है, जब तुम अपनी एडिट को बार बार देखते हो, तुम्हें उसमें बहुत सारी कमियां दिखने लग पड़ती हैं एंड तुम ओवर एडिट करने लग पड़ते हो. सो द सॉल्यूशन इज सिंपल. जब एडिटिंग कर रहे हो तब सिर्फ एडिटिंग पे ही फोकस करो. ना 1-2 बार देखना चलता है, बट उससे ज्यादा नहीं. एक बार अपनी पूरी एडिट कंप्लीट कर लो एंड उसके बाद उसे एक बार आराम से देखो. नंबर 4, यूजिंग टेम्पलेट्स प्लस ऑर्गेनाइजिंग. अब देखो, अगर तुम हर क्लाइंट के लिए, हर वीडियो के लिए, हर चीज क्रैश से बनाने लग जाओगे तो एक्स्ट्रा टाइम तो लगेगा ही. इंस्टेड मेक टेम्पलेट्स ऑफ ऑल द थिंग्स जो तुम बार बार यूज करते हो. कोई इफेक्ट हो सकता है, कोई ट्रांजिशन हो सकती है, कोई टेक्स्ट एनिमेशन हो सकती है, कलर ग्रेडिंग हो सकती है. इन सब की तुम टेम्पलेट बना सकते हो और हर बार थोड़े से चेंजेस करके इनको रीयूज कर सकते हो एंड इट विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम. नाउ कमिंग टू द ऑर्गेनाइजिंग पार्ट. जो भी एसेट्स तुम बार बार यूज करते हो या फिर इस एडिट के लिए तुम यूज करने वाले हो, उन सबको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके सेव करो. साउंड इफेक्ट अलग फोल्डर में, म्यूजिक अलग फोल्डर में, रो फाइल्स अलग फोल्डर में, बी रोल्स अलग फोल्डर में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ताकि जब एडिटिंग के टाइम तुम्हें इनकी जरूरत पड़े तुम इन्हें आराम से ढूंढ पाओ और तुम्हारा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो. नंबर 5, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस. अब अगर तुम एडिटिंग करने बैठे हो और हर 5 मिनट में तुम्हें मैसेज आ जा रहा है, हर 10 मिनट में तुम्हें कॉल आ जा रहा है और तुम हर 15-20 मिनट के बाद इंस्टा खोल के बैठ जा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है डेडलाइन तो मिस होगी ही. नाउ देयर इज अ थिंग कॉल्ड फ्लो स्टेट. फ्लो स्टेट इज जिसमें यू रीच योर पीक क्रिएटिविटी एंड एफिशिएंसी. नाउ इस स्टेट में पहुंचने के लिए तुम्हें 20 से 30 मिनट लगते हैं. अगर तुम उससे पहले ही अपना फोन उठा लेते हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, देन यू रीसेट योर टाइमर एंड देन तुम कभी भी इस फ्लो स्टेट में पहुंच ही नहीं पाते हो. सो द सॉल्यूशन इज सिंपल. रिमूव ऑल द डिस्ट्रैक्शंस व्हाइल यू आर वर्किंग. मोबाइल को DND पे डाल दो, कमरे को बंद कर लो, पानी की बोतल लेके बैठ जाओ ताकि तुम्हें बीच में उठना ना पड़े. डीप वर्क सेशंस में काम करो, 1.5 से 2 घंटे का डीप वर्क करो, then 20 to 30 minutes की रेस्ट लो, then again repeat the cycle. 1 hour of focused editing is better than 3 hours of distracted editing. So, जितनी भी चीजें तुम्हें फास्ट एडिट करने के लिए चाहिए थी, वो सब मैंने तुम्हें बता दी. After fixing these things, you'll not just edit faster, but you'll edit better. I hope you like this video. अगर इस वीडियो से तुम्हारी हेल्प हुई है, then subscribe to the channel and I'll see you in the next video.